इस वक्त मैं तिमारपुर के गांधी विहार इलाके में मौजूद हूं और ये जो आप घर देख पा रहे हैं, इस घर में पूरी तरह से आग लगी थी 6 अक्टूबर को। और 6 अक्टूबर को जो रामकेश है, उसकी जो बॉडी है वो इस कमरे में मिली थी। उसके बाद जांच पड़ताल की गई और तब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। दरअसल 6 अक्टूबर को जब यहाँ आग लगी थी, तब ये बताया गया कि घर में एसी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, उसे जली हुई जो बॉडी है वो रिकवर होती है। अगर आप देखें घर के अंदर, चूंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था रामकेश, तो किताब कॉपी सब कुछ जली हुई है। पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, छानबीन शुरू होती है। तब पुलिस को ये पता चलता है कि जो इस घर में रामकेश के साथ उसकी लिविंग पार्टनर अमृता भी रहती थी। अब प्लानिंग किस तरह से की गई, जरा मैं ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, ये जो पूरा कमरा है, ये किचन है, सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। अब जरा लोकेंद्र, हम आपको कहेंगे कि ये दिखाएं। ये अगर आप देखें तो ये जो पूरा गेट है, इसमें ये जो लोहे की जाली है, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये दरअसल अमृता ने तोड़ा था। उसके बाद जो प्लान था, घर के अंदर अमृता और उसका पूर्व जो प्रेमी है सुमित, वो घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर इस कमरे में, ये जो कमरा है, यहाँ पर रामकेश था, यहीं पर गला दबा के उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद घर के अंदर जो गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर खोल दिया जाता है। उसका जो पाइप है वो रामकेश की बॉडी के पास रख दिया जाता है और बॉडी पर तेल, घी, घर में जितना ज्वलनशील पदार्थ था वो डाला जाता है। चूंकि जो अमृता और सुमित के साथ जो एक और आरोपी संदीप गिरफ्तार हुआ है, उसे वो गैस सिलेंडर का काम करता है। उसे मालूम है कि कितने देर बाद गैस का जो सिलेंडर है वो ओपन किया है, कितने देर बाद ये ब्लास्ट होता है। तो वो ये गैस सिलेंडर खोलते, देखिए गैस का ये पाइपलाइन भी है। उसके बाद सुमित और अमृता घर से बाहर निकलते हैं। अब प्लान के तहत जब घर के बाहर निकलते हैं, कमरे में लोकेंद्र यहाँ है, घर के बाहर जब निकलते हैं तब इस तरह से, इसमें चूंकि ये जाल पहले से तोड़ा गया था, अमृता अंदर से हाथ डालती है और अंदर से ही कुंडी लगा देती है, ताकि जब आग लगे तब पुलिस को किसी तरह का शक न हो और ये पता चले कि दरअसल ये पूरा जो एक्सीडेंट था। लेकिन घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, उसमें 2 नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं जो जब घर से बाहर निकलते हैं तभी पूरा ब्लास्ट होता है। उसके बाद सीसीटीवी की मदद से अमृता को पकड़ा जाता है और अमृता इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर देती है। तो 6 अक्टूबर को इसी घर के अंदर जो जली हुई लाश मिली थी वो रामकेश की थी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसकी हत्या की गई थी। और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। जी, ये 6 अक्टूबर को जब आग लगी थी, क्या हुआ था? बेटे, जैसा ये मेरा घर है, मैं यहाँ तो लेटा था चारपाई पे, अकेला रहता हूँ इस घर में, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। तो बाहर हल्ला हो रहा था कुछ, तो मैंने समझा कोई लड़ रहे हैं आपस में। तो मैंने ऐसे ऊपर लाइट देखी तो 3 बजे थे। मैं कहा यार, ये 3 बजे कौन लड़ रहे हैं? तो मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आ गया, क्योंकि मैं दवाई खा रहा था, मेरे को बुखार भी था। तो मैं ये खोल के बोला, अरे क्यों लड़ रहे हो, पागल हो गए, सोने दोगे नहीं या 100 नंबर पे फोन करो? वो कहने लगे, अंकल बाहर तो आओ, बाहर देखो आग लगी हुई है, हम लड़ नहीं रहे। मैं क्या आग लगी है? तो मैं बाहर आया तो ओहो, बड़ी रोशनी थी, आग लगी। मैं क्या ये कैसे हो गया? कहते आग लगी है, हम तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई इतने में पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ गई। ये जो रामकेश लड़का था जो जला, उसको कभी आपने देखा? हाँ, यही रहता था ना, वैसे तो लेट आता होगा। मेरा अड्डा यही है, मैं सारा दिन भर यहीं बैठा रहता हूँ, सारी कॉलोनी जानती है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं रेस्ट करता था इसमें। तो ऊपर से उतर गया ना, कभी दूध की थैली लेनी है, कुछ भी लेना है, तो यहीं ये बगल में दुकान है। लेकिन ये मालूम नहीं था मेरे को कि ये यहाँ रहता है। मैंने समझा उधर से आता होगा, बहुत मकान है। ये तो डेड उसके होने के बाद, अरे मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का था, बिस्कुट खिलाता था कुत्तों को शाम को जब भी आता था ना घर में। पता चला आपको हत्या हो गई है उसकी, मर्डर? नहीं, उस टाइम नहीं पता लगा हमें ना, रात को तो। कब पता लगा आपको? अगले दिन ऐसे जी, कर्मचारियों को तो पता लग गया था, जो ऊपर गए उन्होंने ऑर्डर होगा भाई अभी शो मत करो, लोग घबरा जाएंगे ना, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी रात को। तो हम तो फिर
चले गए अपना। दिल्ली में यूपीएससी के तैयारी कर रहे एक छात्र की लाश मिली थी। शुरुआत में ये मामला हादसा का था क्योंकि घर में आग लगी थी और बताया गया कि एसी ब्लास्ट है, लेकिन इस मामले में अब एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार है। हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ है राजा भाटिया साहब, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरी घटना क्या थी, सबसे पहले तो ये बताइए। इनिशियली देखिए 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी। उसके बाद हमने गए थे, वहां पे पूरे घर में आग लगी हुई थी और काफी डैमेज हुआ था। तो इनिशियली उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन केस रजिस्टर करके स्टार्ट किया गया। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और हम लोगों ने इनके पूछताछ स्टार्ट करी कि और कौन रहता है साथ में, उस हिसाब से कि कहाँ हैं लोग, और तो उनके फैमिली मेंबर से भी बात की तो एक सस्पिशन रेज हुआ कि इट इज नॉट एज व्हाट इट इज सीन, इट कुड बी मोर। तो इसलिए हमने फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने देख रहे थे, तो उसमें हमें पता चला कि जो घटना की रात है उसमें घटना से पहले 2 लोग मफल्ड फेस में अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं और बाहर आने की कुछ ही देर में वहां पे एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। तो इससे हमारा सस्पिशन स्ट्रांग हुआ और उस पे हमने फिर वो जो लोग थे जिसको हमने स्पॉट किया उनको हमने जब उठाया और कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जांच की और फोरेंसिक जांच में भी कुछ कुछ चीजें सामने आई निकल के, तो उससे हमें पता चला कि ये हत्या है और ये इस तरीके से रचा गया है कि ये एक्सीडेंट लगे। जी, तो इस मामले में फिर जो मफल्ड फेस से निकल रहे थे, किस तरह से किनको अरेस्ट किया गया और किस तरह से हत्याकांड का खुलासा हुआ? इसमें देखिए खुलासा ऐसे हुआ कि जब वो हमने पहले देखा कि वो फुटेज के पहले जस्ट ब्लास्ट के पहले निकल रहे हैं और उसके बाद वो इनकम्युनिकेटो है, वो जो लेडी एक थी वो उसके साथ रिलेशन में थे, तो वो देयर इज नो रीजन टू बी इनकम्युनिकेटो। तो उसके बाद उनको हमने पूछताछ स्टार्ट करी और सारी चीजें जब देखी वहां पे और पता चला और इसमें सामने आया कि इन्होंने क्या किया। पहले जो ये लेडी है इसने अपने पहले वाले एक साथी को बुलाया, 2 लोग वो आए, इन्होंने पहले उसको स्ट्रेंगुलेट करके उसकी हत्या करी। उसके बाद उसके ऊपर जितना भी घर में घी तेल या जो भी शराब वगैरह मौजूद थी वो सारी उसके ऊपर डाल के उसमें उन्होंने आग लगा दी। उसके बाद उसका जो एक साथी था वो एलपीजी सिलेंडर के उस पर डिस्ट्रीब्यूटर में काम कर रहा था। उसको आइडिया था कि अगर सिलेंडर को खोल दिया जाए तो कितने टाइम तक ये आग पकड़ के फट सकता है, तो इसलिए उन्होंने घर का जो सिलेंडर था वो रेगुलेटर खोल के इसकी बॉडी के पास रख दिया और ये यहाँ से निकल गए। उसमें जो लेडी है वो फोरेंसिक की स्टूडेंट है, तो शी यूज्ड वो टीवी भी काफी देखती थी। तो उसने क्या किया, जो गेट था घर का, उसकी जाली तोड़ के उसके अंदर से चिटकन लैच लगा दिया ताकि लगे कि अंदर से तो बंद था, कोई एंट्री हुई नहीं है। तो ये सारी चीजें तो फोरेंसिक जांच में भी सामने आई और उसके बाद जैसे वो आग लगाई गई और जैसे वो सिलेंडर की गैस इतनी मात्रा में हुई तो उसमें ब्लास्ट हो गया और उसके बाद इसके अंदर इसको इस तरीके से रूप दिया गया कि एक सिलेंडर ब्लास्ट है या एसी ब्लास्ट है। और इसमें इन्होंने पूरा ये सोचा समझा, एक इनकी साजिश थी। इसमें उस लड़की का ये सस्पिशन था या एलिगेशन कह लें, एलिगेशन था कि उसकी कुछ ऑब्सीन वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस जो डिसीज्ड है उसके पास थी और वो उसको देने से इनकार कर रहा था। इस वजह से उसने ये पूरा करा है। इसके बाद हमने उसने वहां से उसकी लैपटॉप, हार्ड डिस्क वगैरह वो डिसीज्ड के लेके चली गई थी, तो उनकी निशानदेही पे ये सारी चीजें फिर हमने बरामद भी करी है। अक्यूज्ड के नाम क्या क्या हैं और क्या ये लिविंग में रहता था? जो विक्टिम था, विक्टिम का नाम क्या था? जी, विक्टिम का नाम तो रामकेश मीणा था। वो ये जो लेडी हैं जो अलेज्ड है हमारी अमृता, उनके साथ रहते थे और उसके साथ 2 और उसके साथी थे, एक तो सुमित कश्यप है और एक तो संदीप कुमार है। ये 2 अक्यूज्ड और हैं जो इसके साथ अमृता ने मिलकर पूरी साजिश का रचना की है। मेरा आखिरी सवाल, एक तो फॉरेंसिक की स्टूडेंट है तो उसको सब कुछ मालूम है, क्या वो कुछ क्राइम से रिलेटेड सीरीज वगैरह भी देखती थी, इस तरह का भी खुलासा? हाँ जी, बिल्कुल। पूछताछ में ये सामने बिल्कुल आया है कि वो क्राइम पेट्रोल और बाकी और भी आजकल तो बहुत सारी क्राइम सीरीज ओटीटीज पे है, वो सब देख देख के उसने ये सारा एक माइंड लगाया कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है जिससे कि इसको पूरी जो शक्ल है एक एक्सीडेंट की दी जाए। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। डीसीपी नॉर्थ जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।